घबराएं, जगन्नाथ पर भगवान पर भरोसा करें तो क्यों घबराएं। ऐसे ही द्रौपदी पर संकट आया और भगवान ने द्रौपदी को हर संकट से दूर किया। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। जैसे द्रौपदी की लाज भगवान बचाते हैं, यदि आप भी भगवान के आश्रित रहेंगे तो भगवान आपकी भी लाज बचाएंगे। हम सबकी लाज रखने वाले कौन हैं? हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भगवान कभी अपने भक्त को हारने नहीं देते। क्या अर्जुन को हारने दिया? एक बार भरोसा तो करो ना मेरी माँ। आप लोग ना पक्का भरोसा नहीं करते। आपका भरोसा ना कच्चे धागे की तरह टूट जाता है। पूरा पक्का भरोसा करिए। देखिए, ये दास अनिरुद्ध किसके भरोसे बैठा है, किसके भरोसे रहता है? मीडिया ने, भारत के मीडिया के कुछ मीडिया ने कितना कुछ ना बोला, क्या क्या बदनाम करने की और छवि खराब करने की मीडिया ने कितनी कोशिश की, लेकिन देखो हमें भरोसा भगवान पर है कि जब ये बैठे हैं तो कोई क्या करेगा। सांच को आंच नहीं। भरोसा किस पर रखिए? भगवान पर। दुर्योधन क्या बिगाड़ सका अर्जुन का? रावण क्या बिगाड़ सका राम का? जब भगवान आपके साथ हो, लड़ाई धर्म की हो, तो ईश्वर साथ है ना मेरी मां। इसलिए लाख बिगाड़ने दीजिए लोगों को। आप कहते रहिए, आप सुनते होंगे ना कि आप सबके साथ अच्छा करते हैं, आपके साथ बुरा होता है। करने दीजिए लोगों को बुरा, लेकिन आपका जब भगवान भला करने के लिए बैठे हैं तो लाख प्रयास करने पर भी कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को आग में डाल दिया। होलिका लेकर बैठ गई। सगी बहन थी हिरण्यकश्यपु की होलिका। प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई, पर वो होलिका जल गई, प्रहलाद को आंच ना लगी, प्रहलाद का रोम ना जला। बोलो हाँ। फिर जब भगवान रक्षक हो तो कोई क्या बिगाड़े मेरी मां। इसलिए बिगाड़ने वाले से प्रभावित मत होइए, क्योंकि बनाने वाले प्रभु पे भरोसा ज्यादा रखे कि वो है, वो चाहेगा तो किसी के बिगाड़े कुछ बिगड़ता नहीं है मेरी मां। जिसे बनाया ही भगवान ने हो, उसे बिगाड़ेगा कौन? हाँ, जिसे बनाया ही भगवान ने हो, उसे बिगाड़ेगा कौन? इसलिए कहता हूं, भरोसा भगवान का मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। माता द्रौपदी पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद महाभारत में द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। द्रौपदी के पुत्रों को मारने वाला हत्यारा अर्जुन ने अश्वत्थामा को लाकर भगवान ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण मयैवो भयमाम नातम परिपायनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारो मत, आताताई को कभी छोड़ो मत। अश्वत्थामा जन्म से ब्राह्मण है, कर्मों से आताताई है, इसलिए इसे मार भी दो और इसे छोड़ भी दो। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर उसे नगर से निकाल दिया। मैया ध्यान से सुनो। मैया, ओ भैया, काहे खड़े हो लाला? बैठने के लिए ईश्वर ने थोड़ा सा स्थान दे रखा है तो बैठ जाओ। सब बैठ जाओ मेरी मां। ओ लाल पीली मैया,
कहाँ चली मेरी माँ? जा रही हो घर? जाओ टाटा, फिर आना जल्दी। पीले भैया काहे खड़े हो, बैठ जाओ। बैठो प्रभु। अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा शरण में आई, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अब आते हैं माता कुंती पर। कुंती माता को जानते हैं आप लोग? ओ मैया, हो गई पंचायत। लो, कथा में बैठ के भी करना प्रपंच ही है। सुनो मेरी मां, कुंती बुआ को जानते हैं आप लोग? क्यों मैया? कुंती बुआ ने एक दिन भगवान से कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। क्या? कुंती बुआ ने कहा, प्रभु आज मैं आपसे दुख मांगना चाहती हूं। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? क्या मांगा? क्यों मांगा? सारी दुनिया सुख चाहती है। सारी दुनिया क्या चाहती है? सुख। पर कुंती बुआ ने क्या मांगा? क्यों? क्योंकि कुंती बुआ बोली कि प्रभु मेरे जीवन में जब जब दुख था, संकट था, तब तब आप आते रहे और मुझे उस दुख से बचाते रहे। अब मेरे जीवन से दुख हो गया खत्म, क्योंकि मेरा बेटा बन गया राजा महाभारत जीतने के बाद। अब मेरा दुख खत्म, तो मुझे डर इस बात का है कि अब दुख ही नहीं है, तो आप कैसे आओगे बचाने के लिए? दुख था तो आपका इसी बहाने दर्शन होता था। इसलिए दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करें, सो दुख काहे को होय। भगवान का स्मरण कब करना चाहिए? सुख में। यदि सुख में करते रहोगे तो दुख आएगा ही नहीं। दुख आता ही इसलिए है जब आप सुख में भगवान को भूल जाते हैं। अच्छा बताओ, सुख बेहतर है कि दुख अच्छा है? क्या बढ़िया? यदि आपके घर में सारी सुविधाएं हैं, यदि आपके घर में सारी सुविधाएं हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप बीमार होंगे ही होंगे। क्यों जी, बात सही है? पहले के लोगों के घर में सुविधाएं नहीं थी। कुएं से पानी भरना होता था, कुएं में जाकर, तालाब में जाकर कपड़े धुलने होते थे। घर का स्वयं का बड़ा आंगन होता था, स्वयं को झाड़ू पोंछा लगाना होता था। कोई नौकर चाकर की ज्यादा व्यवस्थाएं थी नहीं, गरीबी थी। पहले के लोग खुद सारा काम करते थे, सुविधाएं कम थी, तो पहले के लोग क्या थे? स्वस्थ थे। और जब से सुविधाएं हो गईं, तब से लोग क्या हो गए? तब से क्या हो गए? पहले हॉस्पिटल इतने थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि बीमारियां ही नहीं थी। आज हॉस्पिटल हर गली में बन रहे हैं, क्योंकि बीमारियां हैं। क्यों बीमारियां? क्योंकि आप सुविधाओं के आदी हो गए। इसलिए कहता हूं कि ज्यादा सुविधाएं लेना बंद करो, स्वयं को चलाओ, स्वयं को थोड़ा काम पे लगाओ, स्वयं शरीर को थोड़ा योग करो,
प्राणायाम करो, सूर्य नमस्कार के 12 आसन कर लिया करो। जो सामान्य काम आप कर सकते हैं उन्हें खुद कर लिया करो। घर का भोजन आप खुद बना लिया करो, भगवान को अपने हाथ से भोग लगा दिया करो। शुद्धता पवित्रता का आप ख्याल रख सकते हैं, और क्या रखेंगे। अभी गौरी गोपाल एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बना है सामने। हमारी वृद्ध माताओं के लिए हम अंग्रेजी दवाई करा करा के परेशान थे, तब हमने एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाया ताकि हमारी वृद्ध माताओं को और माताओं के साथ आप भक्तों की भी सेवा होती रहे। तो अभी एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बना है, गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। जिन बीमारियों का अंग्रेजी दवाइयाँ उपचार नहीं कर सकती, जिन बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती, आयुर्वेद उन्हें फटाफट ठीक कर देता है। इसलिए अपने भारत के आयुर्वेद की ओर चलो। अब अंग्रेजों की तरफ, अंग्रेजी दवाइयों की तरफ खूब चल लिया। आपको यदि शुगर है, थायराइड है, किडनी में और इन्फेक्शन है, सूजन है पेट में और इत्यादि, ये सारी बीमारियां बहुत छोटी हैं, जरा में ठीक हो जाती हैं। एक बार आप लोग हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर साहब हैं बहुत योग्य डॉक्टर हैं, बड़ा उच्च कोटि का ज्ञान है आयुर्वेद का, तो आप भी दिखा सकते हैं। यदि कोई बीमारियों से आप जूझ रहे हैं तो, वर्षों से आपकी बीमारियां ठीक नहीं हैं तो दिखा लेना, सामने ही है गौरी गोपाल हॉस्पिटल। जिन बीमारियों को आप 10-10 साल से ठीक ना कर पाए, एक बार यहां चेक करा लेना, एक बार में ठीक हो सकने की संभावना है। क्योंकि आयुर्वेद हमारा ज्यादा कारगर है। अब हम सनातनी आयुर्वेद से दूर हो गए, अंग्रेजों ने अंग्रेजी दवाइयां घुसा दी, अंग्रेजी दवाइयों पे ज्यादा विश्वास हो गया लोगों को, अपने आयुर्वेद पर विश्वास कम हो गया। यहाँ थेरेपी भी होती है, पंचकर्मा भी होता है, पूरा शरीर आपका जितना सालों का आंतों में मल जमा है सब निकाल दिया जाता है और एकदम आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो आप ये सारा हमारी माताओं के लिए तो है ही, आपके लिए भी है, आप भी करा सकते हैं इलाज। दिखा लीजिएगा, यदि आपका बीमारी परेशान कर रही है तो दिखाने में क्या बुराई है। घुटनों का ऑपरेशन जिनका होने वाला है मत कराइएगा, एक बार गौरी गोपाल हॉस्पिटल में चेक करा लीजिएगा। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आपको घुटनों के ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दवाइयों से आयुर्वेद से ही ठीक हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है। हाँ या ना। सर्वाइकल है, इसके लिए लोग परेशान होते हैं, दिखा लीजिएगा ठीक हो जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद ही जकड़न को ठीक करता है। तो भगवान ने, माता कुंती ने क्या मांगा भगवान से? दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। भगवान ने कहा माता मैं दुख कहां से लाऊं, मुझे ही ले लो, अपने आप को दे दिया, कुंती माता पर कृपा की। इसके बाद भगवान भीष्म पितामह पर कृपा करने गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। कृष्ण, भीष्म पितामह कहां लेटे हैं? बाणों की सैया पर, इंतजार, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण। बाणों की सैया लगी ना, बाण लग गए, छाती पर, शरीर पर गिरे हैं। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, चाहते तो मर जाते। जानते हो ये भीष्म पितामह किनके बेटे हैं? किनके बेटे हैं? किनके? गंगा, गंगा मैया के बेटे हैं। भीष्म पितामह किनके बेटे हैं? गंगा पुत्र। इनके पिता शांतनु ने वरदान दिया कि पुत्र तू इच्छा मृत्यु का वरदान मैं तुझे देता हूं, जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक तुझे मौत मार नहीं सकती। ऐसे पितामह
भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं पितामह। बाणों की सैया पर लेटे लेटे इन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम गाया, भगवान को पुकारा। जब भगवान आए पितामह ने कहा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। हे पितामह, हे पितामह, हे प्रभु, आपकी जय हो। मेरी मति जो आपके चरणों में लगी है, मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लीजिए। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि भगवान को दे दी। भगवान से कहा कि मेरी बेटी से विवाह कर लो। पितामह की बेटी कौन? बुद्धि। आपकी बेटी कौन? आपकी बुद्धि। आपकी बुद्धि, अपने बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा, ताकि आपका मन, आपकी बुद्धि भगवान में ही लगी रहे और कहीं ना लगे। विवाह कर लो मेरी बेटी से। पितामह बहुत बड़े भक्त थे, स्मरण कर रहे हैं, ध्यान भगवान का। भगवान आए, कहा पितामह जरा पांडवों को उपदेश करिए। समझाने लगे, बुरा ना देखना पुत्रो, बुरा ना सोचना, बुरा ना बोलना, बुरा ना सुनना। द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह, जब मेरी साड़ी उतर रही थी, आप सबसे आगे बैठे थे, तब आपको ज्ञान नहीं आया कि आप गलत कर रहे हैं, आपको बोलना चाहिए था। पितामह बोले, द्रौपदी मैं कैसे बोलता बेटा, गलती दुर्योधन का अन्न मैंने खाया, मेरी बुद्धि दूषित हो गई, मैं कुछ बोल ना पाया। भक्तों, आप जैसा अन्न खाते हैं आपका वैसा ही मन होता है। जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने, जैसा पिए पानी वैसी बोले, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। पितामह ने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया तो बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो गई, इसलिए पितामह बोल ना पाए। खाने का प्रभाव पितामह पर पड़ा तो आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए लोग पहले के खाने पीने को पवित्र रखते थे। आजकल का खान पान हो गया है दूषित। किसी के भी हाथ का कुछ भी आप खा लेते हैं। क्यों मेरी मां? भीष्म पितामह पर भगवान ने कृपा की और पितामह भगवत धाम को गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान द्वारिका गए और भगवान का वहां पर यथा उचित स्वागत सम्मान हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी का वनवास जाना और वहां उनका अनशन करके भगवत प्राप्ति करना। इसके बाद भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जब परम धाम को गए, पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। एक दिन क्या हुआ, एक गाय और एक बछड़ा को काला काला एक व्यक्ति मार रहा था लात से। तो परीक्षित वहां से गुजरे। परीक्षित कौन है? अभिमन्यु के पुत्र। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन के पुत्र। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। परीक्षित ने देखा कि ये काला सा आदमी गाय को मार रहा है लात से और बछड़े को मार रहा, और बछड़े के 3 पांव टूट चुके, 1 पांव से खड़ा है। तो परीक्षित जी ने रोका, भाई साहब आप गाय को क्यों मार रहे हो? गाय तो हमारी माता है, हम सनातनी लोग गाय को माता मानते हैं। तो वो काला सा व्यक्ति बोला कि मेरा नाम कलयुग है। कृष्ण के जाते ही कौन सा युग स्टार्ट हो गया? द्वापर खत्म। भगवान कृष्ण गए तो द्वापर गया। कौन सा युग आया? कलयुग आया। इसका मतलब एक चीज मैं आपको समझाऊं, सोचिए। भगवान कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया। मतलब अच्छाई गई कि बुराई, इसलिए अच्छाई जाएगी तो बुराई आएगी। इसलिए अपने भीतर से अच्छाई जाने ही मत दो। भीतर अपने घर में, अपने हृदय में अच्छाई को जगह दो। जाएगी अच्छाई तुरंत, एक क्षण ना लगेगा। लाइट गई कि तुरंत अंधकार आया।
हाँ या ना? ऐसा नहीं कि अंधकार को सूचना देना, भाई साहब लाइट चलेगी, अब अंधकार भाई साहब आप आ सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। लाइट जाते ही, दीपक बुझते ही अंधकार, उसी तरह भगवान कृष्ण के जाते ही कलयुग आया तो क्या हुआ? गाय को लात। कलयुग में सबसे पहले किस पर अत्याचार हुआ? गाय पर। कलयुग में सबसे पहले किसे टारगेट किया गया? हाँ, इसलिए आज पूरी दुनिया गाय का मांस खाने लग गई है, सनातनियों को छोड़ के। किसका मांस खाने लग गई? जहां गाय का मांस खाने लग जाए, गाय पर अत्याचार होने लग जाए, समझ लो कि कलयुग चालू हो गया भैया, कलयुग है। कलयुग में कुत्तों का सम्मान है पर गाय का सम्मान, हाँ या ना? गाय का सम्मान नहीं है। गाय की रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं है। गौ हत्या हमारे राष्ट्र में हो रही है, गाय के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। गाय की हत्या हो रही है, बड़े बड़े संतों ने अपना बलिदान दे दिया, पर कोई इस देश में इतना बड़ा गाय के लिए आंदोलन नहीं हुआ। अनिरुद्धाचार्य का जितना विरोध किया गया, क्या इतना गौ हत्या का विरोध किया गया? बोलो। अनिरुद्धाचार्य का विरोध जितना मीडिया ने किया, क्या गौ हत्या का विरोध इतना मीडिया ने कभी किया? इसका मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि गौ हत्या होती रहे, और अनिरुद्धाचार्य यदि गौ हत्या के लिए कुछ बोल रहा है तो उसी की आवाज को बंद किया जाए। कलयुग है ना साहब, कलयुग है। एक अभी पत्रकार हमारे पास आए, बोला कि महाराज जी कोई कैसे भी रहे, आपको क्या दिक्कत है? कानून बना है आजकल तो, बोले लिव इन में रहने का कानून बना है। मैंने कहा भाई साहब यदि लिव इन में रहने का कानून बन सकता है तो गौ हत्या रोकने का भी एक कानून बनवा दो, गौ हत्या तो रुक जाए। यदि कानून सबके हित की बात करता है तो गाय के हित की बात कानून कब करेगा? सबके अधिकार की बात कानून करता है तो गाय के अधिकार की बात कानून कब करेगा? गाय हम सब की माता। आप कितने लोग गाय को माता मानते हो? मानते हो? तो फिर क्या आप सब गाय की हत्या देखना चाहते हैं? तो क्यों हो रही है इस राष्ट्र में गौ हत्या? कलयुग आया तो एक गाय को लात मार रहा था, कलयुग। परीक्षित जी ने पूछा तू कौन है? बोले मैं कलयुग हूं। तो क्यों यहां गाय को लात मार रहा है? बोले जहां ये गैया रहती है वहां मुझे रहने नहीं देती। कलयुग बोला, परीक्षित जी बोले निकल जा मेरे राज्य से, कलयुग दिखाई मत पड़ना। कलयुग बोला महाराज मैं बहुत बुरा हूं पर मुझे में एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है तुझ में? अच्छा बताओ कलयुग अच्छा है कि बुरा है? मैया कहां चली मेरी माँ? कलयुग को भगाने जा रही हो, जाओ खदेड़ के आओ। गौ हत्या बंद कराने जा रही हो मेरी माँ, जाओ बंद करा के आओ मेरी माँ। सब लोगों को बोलना चाहिए। अच्छा ये बताओ कलयुग अच्छा है कि बुरा है? क्या है? जोर से। हाँ, कलयुग एक नजरिए से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। पाप है, गौ हत्या है, ये नजरिया से तो गलत है कलयुग। पर कलयुग एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा है। क्या अच्छाई है? कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति बड़े बड़े यज्ञ जप तप से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम जपने मात्र से मिल जाती। इसलिए कलयुग अच्छा है। कलयुग में नाम बस से काम हो जाता, काम करते रहो और नाम। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पे तर गया। तो ये हम
कलयुग के लोगों के लिए छूट है कि आप भी नाम जपिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं कर पाओ कुछ तो भैया नाम जप लो, सीताराम सीताराम मरते समय मुंह से निकल आए। अच्छा ये बताओ, राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग वैसे तुम हो तो बुरे, पर तुम में कुछ अच्छाइयां हैं, इसलिए बताओ मैं क्या करूं। कलयुग बोला महाराज मुझे रहने की जगह दे दो। कलयुग बोला महाराज मुझे रहने की जगह दे दो। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। मैया कलयुग को कितने कमरे बनवा के दिए परीक्षित जी ने? 4 कमरे दिए। कलयुग कहां रहता है? कमरा नंबर 1 द्यूतम, जुआ। कहां रहता है? जुआ। आपको एक अच्छी खबर सुना दूं, दास अनिरुद्धाचार्य कहता है कि जुआ खेलना गलत है और मोबाइल पे जो जुए के ऐप चलते हैं, मैंने इन जुआ के ऐपों का इतना विरोध किया कि सरकार ने 5 जुए के ऐपों को बंद कर दिया भारत में।